आदाब नाज़रीन, आज हमारे बीच मौजूद हैं वार्ड नंबर 30 से ज़िला पंचायत सदस्य के भावी उम्मीदवार नासिर खान साहब, जो राधना के निवासी हैं और यहाँ ललियाना में क्षेत्र भ्रमण के लिए आए हुए थे, जो डोर टू डोर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, क्षेत्रवासियों से मिल रहे हैं और अपने लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा मानो गाँवों में जैसे चुनाव का शंखनाद हो गया है और हर पार्टी का सदस्य यहाँ अपने चुनावी प्रकरण में लगा हुआ है और अपने चुनाव को बनाने का काम कर रहा है। अभी हमारी बात हुई उनसे, जिसे हम सामने लाएंगे। उनका एक नज़रिया अलग है चुनाव लड़ने का। क्या उनका नज़रिया है, तो आइए बात करते हैं। आप अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम नासिर खान है और मैं राधना में रहता हूँ और वार्ड नंबर 30 पर जो है चुनाव लड़ रहा हूँ जिला पंचायत। तो नासिर भाई, आप कब से राजनीति में हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके व्यूवर्स का, आपके चैनल के लोग साथियों का तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमें ये मौका दिया। जहाँ तक आपने सवाल किया, तो आपकी बात का जवाब ये है कि 1997 को मैंने राजनीति शुरू की थी और 1997 से आज तक मैं सामाजिक तौर पर समाज के बीच में हूँ और समाज में कोशिश करता हूँ उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ने की। तो अभी आप चुनावी मैदान में पहली बार आए हैं, तो आपका चुनाव का मुद्दा क्या है? देखिए, ये बात सही है। 97 से अब तक मैंने ये पहली बार जो है प्रयास किया, पहली बार ऐलान किया कि मैं इस बार जो है जिला पंचायत चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ मेरे पास दो मुद्दे हैं। यानी अपनी 25 साल 20 साल की राजनीतिक लाइफ में मैंने ये देखा है कि हमारा क्षेत्र जो है, एक तो पहले नंबर पर विकास से पिछड़ा है, दूसरे नंबर पर जो सबसे अहम मुद्दा है शिक्षा। यानी शिक्षा में हमारे समाज की, सर्व समाज की मैं तो कहूँगा, बल्कि अनदेखी हुई है। शिक्षा के मुतालिक हमारा क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है। हमारे यहाँ सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ लड़कियों के लिए, हमारी बहनों के लिए उच्च शिक्षा का कोई भी संसाधन क्षेत्र में नहीं, जिसके लिए हमारी बहनों को अपने गांव, अपने इलाके से छोड़ करके बाहर शहर की तरफ रुख करना पड़ता है। उसमें बड़ी कठिनाइयां हैं, यानी सफ़र में कठिनाइयां हैं। आज का जो माहौल है उसको लेकर के बड़ी समस्याएं हैं। इस पर किसी भी 25 साल में राजनीतिक किसी भी आदमी ने, वो चाहे जिला पंचायत से लेकर प्रधान से लेकर उच्च जो पदों पर रहे हैं, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं, ये पद तो छोटा है जिला पंचायत, अगर मुझे अल्लाह ताला ने कोई इज्जत बख्शी और मैं मंजिल पर पहुंचा तो इंशाल्लाह मैं इसके लिए प्रयासरत रहूंगा, इसके लिए संघर्ष करूंगा, इसके लिए आंदोलन करूंगा कि क्षेत्र में हमारी बहनों के लिए उच्च शिक्षा का मुकामी तौर पर इंतजाम। बहुत अच्छा। आपने कुछ प्लानिंग की है इसके लिए? इसके लिए हाँ, प्लानिंग है और इंशाल्लाह हम इसके लिए रोज बात भी करते हैं अपनी टीम में। तो अब प्लानिंग के लिए मैं कहूँ तो बहुत वैसी बात हो जाएगी, लेकिन अगर कल मुझे जिम्मेदारी मिलेगी तो इंशाल्लाह इसका विस्फोटक तरीके से जो रणनीति बनाई है उसको आपके सामने रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे। सुना है कि दूसरे जितने भी कैंडिडेट अब तक मैदान में आए हैं या पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनसे कुछ हटके आप जो है राजनीति के मैदान में आए हैं, क्या है वो? देखिए, मैं ये कहूँगा, मैं 25 साल में जो मैं आज हूँ, यानी नासिर को नासिर खान से जो नासिर खान बनाया, वो मेरा अपना कमाल नहीं है, बल्कि वो जनता का प्यार है मेरे साथ। और जितने लोग अब तक चुनाव लड़े, मैंने पहले ही कहा कि इंशाल्लाह अगर ये मुझे मौका मिला तो जनता ये महसूस करेगी, और अगर आने वाली 5 साल के बाद मुझे वोट मांगना पड़ा तो फिर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उस उद्देश्य से चुनाव लड़ना है, जनता से सीधा जुड़ना है, वोटर से सीधा जुड़ना है और जीत करके इंशाल्लाह उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। अगर मुझसे अगली 5 साल के बाद जनता ये कहेगी भाई नासिर भाई चुनाव लड़ना है तो लड़ूंगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, अभी आपने कहा कि हमारा जो है ट्रेंड अलग है, नज़रिया अलग है और उससे सबसे हटके हम काम कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, हर आदमी के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके प्रति लोगों की भावनाएं क्या हैं, कैसा आपको देखने को मिला? देखिए, इसमें मैं क्षेत्र की जनता का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यकीनी तौर से मैं जो समझता था उससे कहीं बढ़कर के मुझे प्यार जनता का मिल रहा है और मेरे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, परिवार के परिवार जुड़ रहे हैं, ग्रुप के ग्रुप जुड़ रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह इस चुनाव में अल्लाह ताला मुझे इज्जत देगा। मुझे नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की जनता को इज्जत मिलेगी।
तो नासिर भाई ये बताइए कि अभी जब आपसे पहले मुलाकात होती रही राजनीतिक मामलों में भी वैसे भी, और आप सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, समाज के मुद्दों को आपने उठाया भी है। आप से पहले जब भी बात हुई तो आपने कहा कि मेरी ख्वाहिश नहीं है इलेक्शन लड़ने की, तो फिर ये मामला कहाँ से बना, कैसे? अब देखिए, इसके बारे में तो सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ कि सन 1997 को जब मैं राजनीति में शुरू हुआ तो एक ये जज्बा मेरे दिल में जागा कि भाई मुझे जो भी कुछ करना है वो समाज और सर्व समाज के लिए करना है। लेकिन इस बीच में जो 20 साल 25 साल में, यानी कम उम्र से अब तक जो मैं आया हूँ, यानी 40 साल मेरी उम्र हुई है, अब मैं ये समझता हूँ कि यकीनी तौर से समाजी खिदमत करने के लिए, सर्व समाज की खिदमत करने के लिए एक कुर्सी का होना बड़ा ज़रूरी है। बिना उसके नहीं कर सकता आदमी। हम किसी के पास जा सकते हैं कि भाई ये समाज का काम है, सर्व समाज का काम है, वो उसकी मर्जी है, करे ना करे। लेकिन अगर कल आज ये वलवला दिल में जागा कि अगर हम इस लायक तो तभी बनेंगे जब हम किसी मुकाम पर पहुंचेंगे, तो इसलिए हमारे पुराने नए साथियों ने, हमसे हमदर्दी रखने वाले लोगों ने ये फैसला किया। ये नासिर चुनाव नहीं लड़ रहा है, बल्कि ये उन तमाम 20 साल के साथियों का फैसला है कि नासिर खान जो है इस बार चुनाव लड़े। अच्छा, अभी सारे समाज ने देखा है और चुनावी माहौल जैसे ही आता है तो सारा माहौल चुनावी रंग में रंगने के बाद ये हो जाता है कि जितने भी नेता आते हैं, चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट आते हैं, वो चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन फिर वो जनता को भूल जाते हैं, जनता के बीच तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपका क्या वो रहेगा इसमें? देखिए, इसके लिए मैं जनता से भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि ये आने वाला जो जिला पंचायत चुनाव है उसमें जनता, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल सटीक और सोच समझ करके फैसला करेगी। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो दिल्ली रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो मेरठ रहते हैं, बहुत सारे लोग और कई जगह रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो आज भी चुनाव लड़ रहे हैं और जो सही से बात नहीं कर पाते। तो ये इंशाल्लाह जनता फैसला करेगी कि हम चुनाव में वोट देने के बाद किस आदमी के दरवाजे पर जा सकते हैं, कौन हमें मिल सकता है। और जनता ये भी फैसला करेगी, ऐसे किसी भी उम्मीदवार को वोट दे करके जिताने की गलती नहीं करेगी जो मेरठ में रहता हो, जो दिल्ली में रहता हो, अदर कहीं रहता हो। इंशाल्लाह वो ऐसे आदमी फोकस करेगी जो जनता की बात को मान सकता हो, जनता की बात को सुन सकता हो और जनता को रात को 12 बजे भी मिल सकता हो। तो ये एक सिलसिले की शुरुआत है चुनाव की। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है। इसे एक बीच के स्तर का, ना तो छोटे स्तर का और ना ही बड़े स्तर का, बीच के स्तर का चुनाव माना जाता है कि ये कड़ी है राजनीति की। तो आपका भविष्य के लिए क्या प्लान है? देखिए, भविष्य के लिए मैंने पहले कहा कि मैंने राजनीति 1997 से शुरू की, तो एक जज्बा ये था कि हम जो है कौम की खिदमत करेंगे। इस बीच में 25 साल में ये तारीख और ये क्षेत्र गवाह है कि हमने कभी कोई चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन हम लोकल राजनीति करने का कोई मन नहीं था। इंशाल्लाह बाहर की राजनीति यानी उच्च स्तर की राजनीति करने का मन है, और वो भी सिर्फ राजनीति इसलिए नहीं कि भाई नासिर खान एमएलए एमपी बनेगा। ये तो एक बहाना है कुर्सी हासिल करना। इंशाल्लाह कुर्सी के बगैर भी खिदमत कर सकता है आदमी, लेकिन अगर कुर्सी मिलती है तो उसके लिए ज़्यादा खिदमत करने का मौका मिलता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि अगर ये अल्लाह ने इज्जत बख्शी तो इंशाल्लाह कदम पीछे की तरफ नहीं जाएगा, कदम आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि खिदमत करने का जज्बा हमारे दिल में है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इस पद पर रह करके खिदमत करेंगे, फिर अगले किसी पद की कोशिश करेंगे, तलाशेंगे, इंशाल्लाह उससे बड़ी खिदमत करने का मौका मिलेगा। अभी राजनीति में जो लोग आते हैं नासिर भाई, तो वो जातिवाद के मुद्दे को लेकर ज़्यादा आ रहे हैं। जब ज़्यादा जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो जातिवाद के मुद्दे को लेकर दिया जा रहा है। तो आपका इस मामले में समाज के लिए क्या? इसके लिए हम समाज में, देखिए, हम पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं कि कोई भी कदम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर के ऐसा ना बढ़ाएं जिससे जातिवाद का बढ़ावा हो। हम लोग भी इस पे काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे, हिंदू मुस्लिम एकता पर, क्योंकि ये तमाम जो भारत है, क्षेत्र है, ये तमाम लोगों को मिलाकर ही गुलशन बन सकता है। जातिवाद पे काम करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। ईमानदारी से बात यह है कि भाईचारे पे काम करने वाला क्षेत्र में कोई आदमी नहीं है। तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे हमारा जहाँ विकास पे फोकस होगा, जहाँ शिक्षा पे फोकस होगा, एक तीसरा मुद्दा हमारा ये भी उसमें शामिल होगा कि हम जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्मों के बीच में भाईचारा कायम करने की कोशिश करेंगे, जहाँ तो हद इम्कान कोशिश करेंगे। ये तो आपकी तरफ से कोशिश है। तो क्या सर्व समाज के बीच आप जा रहे हैं, उनका क्या आपको समर्थन मिल रहा है? सर्व समाज बिल्कुल अच्छी नज़र से हमें देखते हैं, हमें हमारी भलाई की तरफ से जानते हैं, और उनके बीच में भी ये पैगाम है कि ये उम्मीदवार एक ऐसा उम्मीदवार है कि जो सबका भला कर सकता है, सबकी लड़ाई लड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, ये थे नासिर खान साहब, जो
वार्ड नंबर 30 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए हैं। और अभी आप सुन रहे थे कि वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, या चुनावी माहौल क्या रहने वाला है, या उनका आगे भविष्य के लिए प्लान क्या है। तो नासिर भाई, हम आपसे फिर मुलाकात करते रहेंगे, जानते रहेंगे आपका नज़रिया क्या है, आपके ख्यालात को जानते रहेंगे, आपकी बात जनता तक पहुंचाते रहेंगे, जनता की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।